स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज बात करने जा रही हैं ईरान के उस धर्म गुरु को लेकर जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और इसी के साथ सभी मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा होने की अपील की है और कहा है कि एक साथ आ जाओ और फिर इन लोगों का बहिष्कार करो। आप जानते ही हैं ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से जंग हुई उसमें फिर अमेरिका कूदा, अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागी और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनकी जान तक पर बनाई थी। अब जब सारी चीजें शांत हो गई हैं, अमेरिका ने क्रेडिट लेते हुए एक बार फिर से सीज फायर करा भी दिया और इसका ऐलान भी कर दिया। अब यह खबर आई है कि ईरान के धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, फतवा जारी किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ। ये कोई नॉर्मल धर्मगुरु नहीं है कि कोई भी धर्मगुरु उठा और फतवा जारी कर दिया। इनका नाम है ग्रैंड अयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी और ये शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। जो शिराजी होता है ना, वहां मकारी बोलते हैं वहां पे, वो इससे बड़ा कोई ऊंचा पद नहीं है। और इनके फतवे का मतलब है कि ये दुनिया भर के सभी शियाओं पर लागू होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कैसे गली मोहल्ले का कोई भी मौलवी जो फतवा जारी करते रहता है, उस तरह का फतवा नहीं है ये बहुत सीरियस है। ये मर्जा की तरफ से जारी किया गया है। और कोई अगर शिया फ्रेंड होंगे तो मर्जा बोलते हैं उनका जो पद होता है। अच्छा। जैसे मैं बताऊं, सिखों में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरह होता है ना, और हमारे यहाँ एक तरह सोचिए कि चारों शंकराचार्य मिलकर कुछ फतवा जारी कर दें। तो इस तरह का महत्व है ये। तो क्या मायने है और ये मर्जा की मतलब ये है कि ये जो फतवा है दुनिया भर के जितने भी शिया हैं सब पे तामील होती है, लागू होता है। वो इफ बट नहीं कर सकते। और फतवे में क्या कहा गया है वो शब्द मैं लिखता हूं। जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता या किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है वह मोहरिब यानी वॉर क्रिमिनल है और वो अपराधी है। और वॉर क्रिमिनल के साथ एक मुसलमान को क्या करना चाहिए हर मुसलमान को पता है। ये फतवा का लाइन है वो। ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े धर्मगुरु ने दिया है और इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ जैसे कि मैं तो कहता हूं कि ये सभी शियाओं पर लागू होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया के सभी मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। अल्लाह का दुश्मन बता दिया ना, अल्लाह तो सबके हैं, शिया हो चाहे सुन्नी हो, अल्लाह का दुश्मन बता दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये अल्लाह का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। तो ऐसा हालात पैदा कर दो कि ये दोनों को माफी मांगे अपने किए हुए कार्यों के लिए, और अगर माफी नहीं मांगते तो ये हमारी हार है। यहां तक वो गए हैं। और एक बड़ी खबर है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो सीज फायर हुआ है ईरान की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आए हैं। जैसे कि सबसे लेटेस्ट बयान आया है ईरान के आर्मी चीफ हैं अब्दुल रहीम मुसवी। उन्होंने कहा कि हमको इस सीज फायर पे भरोसा नहीं है। ये इजराइल और अमेरिका, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो कहा है कि मक्कार देश हैं। एक तरफ अमेरिका हमारे साथ न्यूक्लियर डील पे बातचीत कर रहा था, जब हम बातचीत के टेबल पे थे उसी वक्त इजराइल ने हमला कर दिया और बाद में अमेरिका ने उसका साथ दिया। तो ये सब कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते हैं। इस युद्ध विराम पे शक है। वो मार खा रहे थे इसलिए सीज फायर कहा। अगर वो जीत रहे होते तो सीज फायर कभी नहीं कहते। ये कहना है ईरान के आर्मी चीफ का। और अयतुल्ला खुमैनी ने क्या कहा, और हर जगह आप देखिए ना ईरान की तरफ से जो वॉइसेस आ रहे हैं नहीं, और जब उन्होंने ये कहा हुआ उसके तो तुरंत बाद खामेनेई का बयान था ना कि ईरान का इतिहास रहा है कि हम सरेंडर करने वालों में से नहीं है। हाँ नहीं, उन्होंने ये भी कहा है, ये बाद में अयतुल्ला खुमैनी ने जो अपना टेलीवाइज्ड जो ये किया है बयान, उन्होंने ये कहा कि हमने मारा है यहूदियों को। और इतिहास में पहली बार उसने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है कि यहूदियों की इतनी जोर से पिटाई हुई है, और कभी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने इसे गाजा से जोड़ा, कहा कि गाजा में जो मुसलमानों को मारा था वही मंजर हमने दिखाया है तेल अवीव में, इसलिए इन्होंने सीज फायर किया। यह कहना है अयतुल्ला खुमैनी का। उन्होंने एक टेलीवाइज्ड बयान जारी किया है।
2 दिन पहले शायद, फ्राइडे को, आज कितना है, फ्राइडे को पिछले किया था, कल शायद, तब तो ईरान की तरफ से लगातार ये बयान, और किसी तरह झुकना, यहां तक ईरान ने कह दिया कि परमाणु कार्यक्रम अपना जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमने उसका पूरा परमाणु ठिकाना सीज नहीं, कर अच्छा दिया, एक वो बात कर दिया, वो बताइए, कर दिया। आप कह रहे हैं कि इस फतवे के मायने बहुत हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पर बैठे बहुत हैं बड़े। वो धर्मगुरु, वहां से ये फतवा जारी किया गया है। अमेरिका की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? क्योंकि अगर मैं कहूं कि नहीं, अमेरिका इग्नोर कर देगा, तो फिर दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर इतने प्रतिष्ठित आदमी ने फतवा जारी किया तो सामने से जवाब माफीनामा, हाँ ना, कुछ तो आएगा। क्या लगता है? नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेगा, मैं आपको बोल रहा हूं, इस फतवे पर नहीं बोलेगा। वो एक अलग धुन में है कि ईरान हैज वेरी गुड अमाउंट ऑफ ऑयल एंड वी विल एक्सट्रैक्ट, खूब बिजनेस करेंगे, बड़े व्यापारी लोग हैं, वो अलग लेवल पे बात कर रहे हैं आजकल। देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ बताता हूं कि कुछ तो सच्चाई है। अगर अमेरिका और इजराइल आसानी से जीत रहे होते ना, और उनको भय नहीं होता ना, तो ये सीज फायर नहीं होता। जब इन्होंने मिसाइलें मारनी शुरू कर दी और देखा कि ये सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ी कूटनीतिक तरीके से पहले इजराइल को मना किया और फिर किस तरह सीज फायर पे इनको राजी किया। यह सच्चाई है, और अमेरिका की लगी पड़ी है, इसी वजह से वो उन्होंने सीज फायर किया है। उसको पता है कि हम तालिबान को नहीं जीत सके और हम हमास को नहीं जीत सके, तो ईरान जैसे देश को कैसे जीत सकेंगे? लंबे युद्ध में फंस जाएंगे। और उधर रशिया यूक्रेन में चल ही रहा है, वहां फंसे हुए हैं, तो हमारे इकोनॉमी का और हमारा वो सब बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि नो वार, नो वार, नो वार। पता है कि इस वक्त का वार मतलब कि वो सही में वार हो जाएगा अमेरिकन इकोनॉमी पे। ये समझिए इस चीज को। अमेरिका आसान चारा खाता है, मुलायम चारा, जिसको अच्छे से चबा सके। जो डिफिकल्ट हो वहां से हट जाता है, वो डिप्लोमेसी की बात करने लगेगा वो फिर। तो ये अमेरिका के लिए धार्मिक, पता है तो ये मित्र, तो फिर ये मित्र कौन फतवा, होता है। तो फिर ये फतवा धार्मिक भावनाओं को एक तरीके से कह लीजिए उकसाने का काम नहीं करेगा, चाहे ईरान के अंदर के बिल्कुल मुसलमान हो चाहे बाहर के मुसलमान हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए तो किया गया है ये फतवा जारी। ये जो मुस्लिम उम्मा की जो बात कर रहे हैं ना, उसको एड्रेस किया गया है कि कम एंड जॉइन अस अगेंस्ट। एक बात आपको पता है कि नहीं, जो मासूम लोग हैं उन्हें यह ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा लग रहा है। हकीकत यह है कि धर्म युद्ध ही तो चल रहा है। और बार बार ये खोमैनी क्यों ईरान का सुप्रीम लीडर है, ये इतने बड़े पद से फतवे क्यों जारी हो रहे हैं? वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए जारी हो रहे हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये नारे लगे हैं ईरान की संसद के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई सड़क पे लगा रहा हो। अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा यह नारा लग रहा है, इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट, ज्यूज शुड नॉट एग्जिस्ट। ज्यूज का मतलब क्या होता है? यहूदियों को रहने का अधिकार ही नहीं है। और आप पूछिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे मुसलमान कहते मिल जाएंगे कि यहूदियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। यह धर्म युद्ध है, इसे देश का युद्ध मत मानिए। और इस धर्म युद्ध में मुसलमानों के नजर में ईसाई और यहूदी एक तरफ है, और इसलिए बार बार चर्चा आती है अल अक्सा मस्जिद पे जिस दिन कब्जा होगा उस दिन इस्लाम का पताका लहराएगा। यह बात होती है वहां पे। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि इजराइल जैसे देश ने ईरान पे मार दिया, बम पटक दिया और उधर मिसाइलें मार दिया, सीज फायर हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपना बचाने के लिए हर जगह शांति की कोशिश कर रहे हैं। उनके अमेरिकन इकोनॉमी इज इन शैम्बल, अभी वो ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहां बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। आप देखिए आंकड़े निकाल के, फोर्ब्स का मैं आपको आर्टिकल भेज दूंगा, वहां 20 सालों से सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लास्ट 20 ईयर्स। इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है ना। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं। अभी आपने देखा ना मैक्सिको वगैरह के नाम पे क्या हो रहा है। तो इस चीज को संभालने के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि व्यापार करो, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, बहुत बर्डन पड़ता है। तो ये उनका मतलब कि बहुत बड़े उदार हृदय के नहीं है, वो अपनी मजबूरियों के चलते हर जगह सीज फायर कहते चल रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन अच्छी स्थिति हो जाएगी फिर से बॉम्ब करेंगे। ठीक है पंकज जी, तो ईरान के धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ
फतवा जारी किया है, लेकिन इसे कोई मामूली फतवा ना समझा जाए। और जैसा कि पंकज जी ने भी कहा कि आप इसे धर्म युद्ध के तौर पर देखकर चलिए, वही चल रहा है और सारे मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी पंकज जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।